नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। आज मैं आप सबको सुनाऊंगी अध्याय 6 गीता। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। भगवत गीता अध्याय 6। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, अपने किए हुए कर्म के फल की इच्छा को छोड़ जो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करने रहते हैं वे ही सन्यासी और वे ही योगी हैं। और जो अग्निहोत्रादि कर्म को त्याग देते हैं और कुआं बावली आदि का बनवाना, इन सब कर्म को छोड़कर निष्क्रिय हो जाते हैं, वे ना तो सन्यासी हैं न योगी हैं। अभिप्राय यह है कि केवल क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है, परंतु कर्म करते हुए फल की वांछा ना करना सन्यास है। उसी का नाम योग है। बिना फल की कामना को त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म फल का त्याग संन्यास और योग दोनों ही में है। जो ज्ञान योग की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनकी ज्ञान प्राप्ति का कारण कर्म कहाँ है? क्योंकि निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य को शांति मिलती है। हे अर्जुन, जब मनुष्य की इंद्रियां किसी विषय को ना उठें और मन में स्मरण बिना कोई चिंता भी ना हो, जब ऐसा हो तो तब योगारूढ़ कहलाता है। और इसीलिए विवेकी पुरुष अपनी आत्मा का संसार में आप ही उद्धार कर उसकी अधोगति ना करे, क्योंकि कामना से रहित जो आत्मा है वह मित्र के समान उपकारी है। जिसने मुझको विसार कर अपनी आत्मा को विषयों में लगाया है, वह अपना शत्रु है। हे अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा से आत्मा को जीत लिया है, तो वही आत्मा उसका बंधु है, और जो आत्मा को नहीं जीतता है, उसकी आत्मा ही उसका शत्रु है। जिसने अपना मन अपने विषुभूत कर लिया है और शीत उष्ण रक सुख दुख और मान अपमान में सदा शांत रहता है, उसके हृदय में परमात्मा स्थित है। शास्त्र अथवा गुरु के सदुपदेश से उत्पन्न जो ज्ञान और अनुभव सिद्ध हो, विद्वान इससे संतुष्ट है। जिसकी आत्मा और जिसका मन भी चलाया काम मान नहीं होता है, और इन्हीं कारणों से जिनकी इंद्रियां विषीभूत हो गई है, वे कंचन मिट्टी और पत्थर को इस समान समझते हैं, ऐसे कि योगी योगारूढ़ देते हैं। हे अर्जुन, जो मित्र शत्रु बंधु वर्ग साधु और पापचारियों को समान दृष्टि में रखता है, वह योगियों से में भी बढ़कर है। हे अर्जुन, योगी को उचित है कि सदा एकांत में रहे, किसी को संग में ना रखे, अपने मन और आत्मा को वश में रखे, किसी बात की आशा ना रखे और ना किसी वस्तु का संग्रह करे। इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता रहे। वह अर्जुन योग साधना के लिए सुंदर पवित्र भूमि में, जो ना ऊंची हो ना नीची, उस पर कुशा ना आसन, उस पर मृगशाला बिछा के ऊपर वस्त्र बिछाकर निश्चिंत मन होकर बैठे। मन को एकाग्र कर चित्त को रोग क्रिया से रहित हो अपनी आत्मशुद्धि के लिए योग साधना करें। सब देह फिर गर्दन को सीधा रखें और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें और किसी दिशा को ना देखें। मन को शांत कर निर्भय को ब्रह्मचार्य वक्र में स्थिर करें। इस मुझसे चित्त लगा मन को रोककर योग का साधन करें। मन को वश में रखकर रखने वाला जो योगी इस प्रकार से सदा अपनी आत्मा को योग में तत्पर करेगा, वह परम शांति अर्थात निर्वाण पद को पावेगा। हे अर्जुन, अधिक भोजन करने वाला को और निराहार रहने वाले को, अधिक सोने व जागने वालों को योग प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य
युक्त आहार विहार करता है और कर्म भी युक्ति पूर्वक करता है और नियम से सोता जागता है, उसका योग दुखों को दूर करने वाला है। तात्पर्य यह है कि योगी को उचित है कि आहार विहार आदि परिगति और नियमानुकूल करे। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही चित्त की वृत्तियों को रोक लेता है और संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर निरसपरा हो जाता है, तभी वह मनुष्य सिद्धयोगी कहलाता है। जैसे जिस स्थान में पवन नहीं चलती वहाँ दीपक की ज्योति हिलती नहीं, ऐसे ही जो अपना मन एकाग्र करके एकांत में बैठकर योग अभ्यास में मन लगाता है, उसका मन दीपक की भांति चलायमान नहीं होता। अब अवस्था में योग अवस्था से अपनी चित्रवृत्तियों के रुकने पर जहाँ विश्राम लेता है, बुद्धि द्वारा आत्मस्वरूप को देखता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है। हे अर्जुन, जिस अवस्था विश्व में योगी रजन किसी ऐसे अत्यंत सुख को अनुभव करते हैं कि जो इंद्रियों के विषय से दूर है, केवल बुद्धि द्वारा ही जाना जाता है, इसी से उस सुख में स्थित योगी आत्मस्वरूप से चलायमान नहीं होता। हे अर्जुन, जो आत्मस्वरूपी इस सुख को पाकर इससे अधिक और किसी लाभ को नहीं मानते हैं, वे उस सुख में स्थित होकर बड़े बड़े जोशित कर्मी आदि को सुख दुख में उसने भी विचलित नहीं होते हैं। जिसी अवस्था में दुख को लेश मात्र भी नहीं रहता, उसी अवस्था को योग अवस्था जानो, जिससे स्थिर चित्र होकर यत्नपूर्वक योगाभ्यास करना उचित है। संकल्प से उत्पन्न होने वाला और योग में बाधा डालने वाले अनेक तरह की कामनाओं को तत्पर और इंद्रियों को मन के संपूर्ण वेग में रोककर योगाभ्यास करना। वश में हुई बुद्धि में स्नेह स्नेह मन को आत्मा में निश्चल करें और किसी बात का चिंतन ना करें। मन बड़ा चंचल है, किसी जगह जल्दी स्थिर नहीं लगता, इससे जहाँ चित जाए वहां से इसे रोककर आत्मा में स्थिर करें। हे अर्जुन, ऊपर लिखी रीति के अनुसार शांत चित होने से संपूर्ण विकार स्वयं भाग जाते हैं और आत्मा निष्पाप हो विभ्रम में लीन हो जाती है। ऐसी योगी को समाधि का उत्तम सुख अपने आप प्राप्त होता है। इस प्रकार सदा आत्मा को लगाए रखने वाला निष्पाप योगी सुखपूर्वक बिना परिश्रम महान ब्रह्म सुख को भोगता है। सबको समान दृष्टि से देखने वाले योगाभ्यासी अपनी आत्मा को सब प्राणी मात्र में देखते हैं और जो सब प्राणियों को अपने आत्मा में देखते हैं। हे अर्जुन, जो मुझको सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, उस योगी से मैं अदृश्य नहीं रहता हूँ। उस योगी को मैं प्रत्यक्ष होकर दर्शन देता हूँ। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जानकर जो मेरा भजन करते हैं, तिनका फिर जन्म नहीं और सब जानों में मैं व्यापक हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान मानता है और सबको एक साथ देखता है, वही योगी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस योग का मुझसे उपदेश किया है, जो संभाव से देखें, सो मैं अपनी बुद्धि की चंचलता से यह समझता हूँ कि इस प्रकार योगी का योग बहुत काल तक स्थिर नहीं रह सकता। कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, देह और इंद्रियों की शक्ति करता है, बड़ा बलवान और दृढ़ है। मन को रोकना मेरे लिए कठिन ऐसा है जैसे प्रचंड वायु को रोकना। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण बोले, महाबाहो, निस्संदेह मन बड़ा चंचल है, यह रुक नहीं सकता है, परंतु कौन्तेय अभ्या और विरोग्य के निर्भय हो सकता है। अर्जुन, जिसका मन वश में नहीं है वह योग साधना नहीं कर सकता और जो जितेंद्रिय
है वे ही यत्नपूर्वक योग साधना कर सकता है। यह सुन अर्जुन ने कहा, है जय श्री कृष्ण जी, प्रथम ही श्रद्धापूर्वक योग साधना में प्रवृत्त हो, परंतु पीछे ठीके उपाय ना कर सका, अर्थात अभ्यास में शिथिल हो गया और इसी कारण से उसका मन योग में चालियमान हो गया, तो ऐसे मनुष्य को सिद्धरूप फल को ना पाकर किस गति को प्राप्त होते हैं। इससे आगे की पार्ट 6 को सुनने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। राधे राधे।